जैसे हाथियों से गेट तोड़ना है, कुछ करना है, तो उनका फ्लो टूट जाया करता था। इस दीवार पे ना आके उनको यहाँ मुड़ना होता था। यहाँ पर राजा बैठा करते थे इस एरिया में, ऐसा। और यहाँ जो आपको इस सामने दिख रहा है, जहाँ पर ये खड़ा है पंकज, यहाँ उनके मंत्री वगैरह बैठा कर। इस फ्लोर पे ये जो चबूतरा बना हुआ है, ये है डांसिंग फ्लोर। अगर यहाँ डांस वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता था तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर राजा सामने जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में बैठा कर, वहाँ से पानी डाला जाता था तो इस टैंक में जाके भरता था। इस टैंक में एक और पाइप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से जो पानी है वो इस टैंक में आता था। इस टैंक में अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये एक आयरन की पूरी एक कढ़ाई टाइप रखी हुई है। इन्होंने ये पूरा महल में आर्टवर्क किया है, एक तरीके से आप कह सकते हो। वो और क्या कैपेबिलिटी रखते थे, किस तरीके से उनकी पास टैलेंट था, वो दिखाने का एक तरीका था। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं नई वीडियो में आपको लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के ओरछा गांव में, जहां पर आज हम आपको विज़िट कराएंगे यहाँ के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा वीर सिंह जी देव थे, जो उनकी पहले के पूर्वज जो जनरेशन थी। आज उनका राजा का महल, उन्होंने जो जहांगीर के स्वागत के लिए जो महल बनवाया था, जहांगीर महल, और मंदिर से जुड़ी हुई जो और भी रोचक हिस्ट्री वगैरह है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं राजा महल से और चलते हैं अंदर। अब यहाँ से देखिए हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, तो आपको वैसे अगर देखा जाए तो देखिए अब पीछे बनी है रोड, और यहाँ से कोई अगर सीधा आता है तो गेट वैसे होना चाहिए था सामने, बट आप देखिए गेट सामने ना होके बना है राइट साइड पे थोड़ा सा मुड़ के। इसका रीज़न ये है कि उस समय पे अगर कोई दुश्मन वगैरह आते थे तो वो एक बार में जो जैसे हाथियों से गेट तोड़ना है, कुछ करना है, तो उनका फ्लो टूट जाया करता था। इस दीवार पे ना आके उनको यहाँ मुड़ना होता था, तो वो फ्लो थोड़ा टूट जाता था। अब आपको हम ले चलते हैं इस गेट के पास में थोड़ा सा, जिससे आप इन गेट को बहुत अच्छे से देख पाओ। अब देखिए ये जो दरवाज़ा है इसको बोला जाता है कटीला दरवाज़ा। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि क्यों कहा जाता है कटीला दरवाज़ा, क्योंकि आप इन गेट पे अगर देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये कीलें इसलिए लगाई जाती थी कि अगर कोई हाथी वगैरह से अगर तोड़ने की कोशिश करेगा गेट को, तो ये कीलें उसको गप जाती थी, तो इतना आसान नहीं होता था गेट को तोड़ना। चलिए यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो आप देखिए सामने है अपना टिकट काउंटर, और इसी टिकट काउंटर से यहाँ आप देखेंगे तो एक मेन गेट जा रहा है ये, और एक जा रहा है वो। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो ये है एंट्री सीधा राजा महल के लिए, और यहाँ से आप जाएंगे तो आप पहुँचेंगे जहांगीर के महल में। बट पहले मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजा का महल, तो चलिए सीधे चलते हैं। नहीं भैया, अब यहाँ भी देखिए आप गेट में एंट्री के लिए, ये अभी टूट गया है तो निकाल के रख दिया। यहाँ भी एक कटीला गेट लगा हुआ करता था, और यहाँ अब ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये बने हुए हैं, और एक इस साइड यहाँ पर वही है सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे गेट की सुरक्षा के लिए। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी एक फ्रेस्को पेंटिंग इसको कहते हैं, जो कीले प्लास्टर पे बनाई जाती है, अभी तो ख़राब हो चुकी है नमी वगैरह की वजह से। तो यह अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने आप जो राजा महल देख रहे हो, मैं इसका अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो क्या है कि यहाँ पर एक बुंदेला राजा काफ़ी टाइम पहले, जिनका नाम था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, वो एक्चुअली में शिकार करते हुए यहाँ तक आए थे। तब ये घना जंगल हुआ करता था, तो उनको यहाँ पर बहती नदी और इतना शांत वातावरण, और ये मतलब आप ये कह सकते हो ओरछा प्लेस का जो डिस्कवरी है वो उन्होंने ही की थी एक तरीके से। तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने, उनकी राजधानी थी पहले गढ़कुंडार में, जहाँ सारे के सारे ये बुंदेला लोग रहते थे, राजा महाराजा लोग। तो उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ का इतना अच्छा लगा उन्हें प्लेस कि उन्होंने वो राजधानी गढ़कुंडार से शिफ्ट करके यहाँ ओरछा में शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उनके पुत्र जिनका नाम था भारती सिंह बुंदेला, तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसको आज हम राजा महल के नाम से जानते हैं। तो राजा भारती चंद्र जी जो थे, उन्होंने 1554 तक यहाँ काम करवाया था। उसके बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उसके बाद यहाँ राजगद्दी पर बैठे थे उनके भाई मधुकर शाह जी।
तो फिर उन्होंने जो इसका इनकम्प्लीट काम रह गया था महल का वो पूरा करवाया था, तब जाके ये महल पूरा हो पाया था। लगभग 2 पीढ़ी लग गई थी इसको पूरे महल को तैयार करने के लिए। इसको बोला जाता था दीवाने आम। अब दीवाने आम क्यों होता था वो आपको चलते चलते जैसे इसमें मैं एंटर करूँगा अंदर फिर आपको अच्छे से बताऊँगा कि क्यों दीवाने आम हुआ करता था। एक्चुअली क्या था, यहाँ पर जो राजा थे वो यहाँ बैठा करते थे इस दीवाने आम में, आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए ये अंदर गेट बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पूरे ये गुंबद बनाए गए हैं अलग अलग शिफ्टिंग के लिए। एक रो में जैसे कोई बैठा है, फिर दूसरी रो में तीसरी। और अभी आपको मेन पोर्शन में दिखाऊंगा। यहाँ पर बैठा करते थे राजा आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। ये देखिए जीने बने हैं, ऊपर चढ़ के आए। ये देखिए ये जो आपको जीने दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे इस एरिया में ऐसा। और यहाँ जो आपको इस सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये खड़ा है पंकज, यहाँ उनके मंत्री वगैरह बैठा करते थे। और बाकी ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आम जनता बैठा करती थी। तो अगर उनकी कोई समस्या है तो वहाँ से उनको लेके यहाँ जीने चढ़ते हुए यहाँ राजा के पास नीचे तक लाया जाता था। वो उनकी समस्याओं को सुनते थे, फिर उनका समाधान करते थे। अब ये पूरा आपको जो दीवाने आम हमने दिखाया, अब यहाँ से थोड़ा सा आप सीलिंग की तरफ अगर नज़र मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा फ्रेस्को स्टाइल में पेंटिंग की गई है। इसलिए इसको इस टेक्निक को बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग आर्ट वर्क। यहाँ आप देखिए गीले प्लास्टर पे ये डिज़ाइन उकेरी जाती थी, जो आज भी इतने सालों बाद भी कुछ हद तक बची हुई हैं। कुछ तो नमी के कारण बीच बीच में उखड़ चुकी हैं, बट आप देखिए ये पूरा आर्ट वर्क किया गया है। उस टाइम पर तो जब पूरा बना हुआ करता था तो कितना शानदार लगता था। ये यहाँ अकेली नहीं है, यहाँ से लेके उस कोने तक पूरी बनी हुई है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए पूरी सीलिंग पे आपको यही फ्रेस्को पेंटिंग वर्क देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत शानदार लग रहा है। ये देखिए सामने भी अगर आपको एक डिज़ाइन दिख रही होगी, वो सबसे ऊपर टॉप पर राजा रानी को चित्रित किया गया है महल में, और नीचे पूरी उनकी बाकी की जो संस्कृति फॉलो की जाती थी उसका एक आर्ट वर्क आपको दिखाई देगा। और जैसे ही यहाँ से अगर मैं जीने उतरते हुए जहाँ आम जनता बैठती थी इस पूरे एरिया में, ये वो पूरा पोर्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आर्ट वर्क किया गया है। देखिए आप पूरा, इसी को बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग वर्क। ये देखिए 2 छोटे छोटे हाथी जो लड़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, कितना शानदार है। देखिए आप अभी कुछ हद तक ये नमी की वजह से देखिए जैसे इस पोर्शन में पूरी साफ़ हो गई, क्योंकि यहाँ नमी की वजह से वो ज़्यादा अगर प्लास्टर निकलेगा तभी ये पेंटिंग निकलती है, अदरवाइज ये निकलती नहीं है। देखिए आप कितना खूबसूरत आर्ट वर्क है। यहाँ पर आप दीवाने आम के पास में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर शिव जी का उसी टाइम का बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। ये देखिए ये शिव जी का उसी टाइम का पुराना मंदिर है, शिवलिंग है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर जो राजा मधुकर शाही जी थे वो यहाँ पर पहले पूजा अर्चना करने आया करते थे शिव जी के दर्शन करके। फिर वो ये जीने जो जा रहे हैं यहाँ से अंदर की ओर रास्ता जाता था इन खिड़कियों के द्वारा, और यहाँ से वो सीधा अंदर दीवाने आम के लिए जहाँ मैं आपको अभी दिखा रहा था जहाँ पर, वहाँ एंटर होते हैं। और वहाँ से फिर वो उनका जो दरबार है आम जनता की समस्याओं के लिए वो उसमें बैठा करते थे, और आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुना करते थे, उनका सॉल्यूशन निकाला करते थे। ये देखिए राजा महल इस साइड को दिखा रहा है हम लोगों का। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो मेन उनका, अब आप कह सकते हो जो महल है जहाँ वो रहते थे रानियों के साथ, तो वहीं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये बाहर वाला पोर्शन है, यहीं से अब आप एंटर करेंगे तो एक्चुअली उनके महल में आप अंदर जा पाएंगे, यहाँ वो एक्चुअल में रहा करते थे। देखिए ओरछा में क्या क्या घूमने की जगह है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपने यहाँ अगर सामने से थोड़ा नोटिस किया होगा तो गेट के जस्ट सामने आपको दीवार दिखाई दे रही होगी,
तो आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि जैसे सामने दीवार है, कोई दरवाज़ा है नहीं अंदर जाने के लिए। बट एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पर बुंदेला शासक वगैरह जब शासन करते थे तो यहाँ पर होती थी वो पर्दा प्रथा, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पर्दे में रखना, मतलब जो रानियाँ होती थी, दासियाँ होती थी, लेडीज थोड़ा पर्दे में रहा करती थी। इसी पर्पज़ से ये दीवार बनाई गई थी कि अगर कोई बाहर से अंदर देखता है तो उनको डायरेक्टली अंदर का ना दिखाई दे। बट एक्चुअली यहाँ पर 2 गेट बने हुए हैं, एक मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बना है, एक देखिए इस साइड है। तो क्या होता था कि इस गेट से एंट्री होती थी, जो भी आते थे यहाँ से ऐसे जाया करते थे, और जब वो पूरा महल घूम लिया करते थे तो ये वाला जो दरवाज़ा है यहाँ से वो बाहर निकलता। अब चलते हैं और अंदर। अब जैसे ही हम लोग गेट से अंदर आए तो आप देख सकते हो नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ऐसा ये महल दिखाई देता है। महल में जैसे ही आप गेट के पास, ये था एंट्री गेट जहाँ से मैं आया था, यहाँ से अंदर आने के बाद आप इस साइड को देखोगे, ये कोर्ट यार्ड है जो अभी बंद पड़ा है, करेंटली बंद कर दिया गया है। नीचे जाने का कोई रास्ता है नहीं, पूरा लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हो। बट एक्चुअली क्या है, ये नीचे के जो देखिए अंदर से भी जाने का है, पूरा गैलरीज वगैरह बनी हुई हैं वहाँ सामने। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो 100 कमरे हैं वो यहीं भूमिगत बने हैं, नीचे साइड को बनाए गए थे। अब यहाँ पर ये देखिए सामने ये लोग बाग लिख देते हैं कुछ ना कुछ दीवारों पे, उन सब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कि बच्चा रहे तो बंद कर दिया गया। ये नीचे भी बनाए जाते थे, जिससे सैनिक वगैरह जो हुआ करते थे वो रहते थे नीचे। अब वहाँ से अगर आप राइट साइड को आएंगे तो आप पहले तो सामने देखिए जो पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ, तो सामने बीच वाली जो खिड़की दिखाई दे रही है वहाँ बैठा करते थे राजा। और बाकी की आपको ये देखिए उस साइड से वो जो जालियाँ स्टार्ट हो रही हैं, उसी के जस्ट सामने वाले फ्लोर पे आप देखेंगे ये जालियाँ लगी हैं जो खिड़कियों में। यहाँ पर जो महारानी जी थी, जो रानियाँ थी, वो बैठा करती थी। और इस फ्लोर पे ये जो चबूतरा बना हुआ है ये है डांसिंग फ्लोर। अगर यहाँ डांस वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता था तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर राजा सामने जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में बैठा करते थे, और साइड की जितनी भी खिड़कियाँ हैं यहाँ से अगर जो भी डांस वगैरह चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो रानियाँ उसका लुत्फ़ उठाया करती थी, और इस फ्लोर पर डांस हुआ करता था। और ये जो अंदर आपको रूम दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हैं चेंजिंग रूम। यहाँ जो भी डांस करने आते थे तो वो उनको जो भी चेंज करना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, तो ये सामने जो रूम आप देख पा रहे हैं ये बने हैं, पूरे बंद कर दिए गए हैं अभी, और इंटरकनेक्टेड भी हैं अंदर से रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ वो चेंजिंग रूम थे उनकी, और यहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ पर वो जो संगीतकार होते थे वो बैठा करते थे। तो यहाँ संगीत चलता था, सामने वाले चबूतरे पे डांस चलता था, और उधर वाले पोर्शन से राजा और इन जालियों से रानियाँ लुत्फ़ उठाया करती थी। पर्दा सिस्टम था, तो इन जालियों के पीछे भी एक और चादर टाइप की लगाई जाती थी, जिससे उनको तो यहाँ का दिखाई देता था रानियों को, बट यहाँ से कोई रानियों को नहीं देख सकता था। ये देखिए, ये अब मैं जिस पोर्शन में आया हूँ ये है राजा का दीवाने खास। जब वो अपने मंत्रीगणों के साथ या फिर उनके जो भी खास मेहमान आते थे उनसे जो स्पेशल मीटिंग करनी होती थी वो इस जगह पर हुआ करती थी। और यहाँ देखिए कुछ आपको देखेंगे जो पेंटिंग्स बनाई गई, अब ख़राब हो गई। ये सरस्वती माता की पेंटिंग है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसलिए अब वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई हैं, जो देखने लायक नहीं है। ये महात्मा गांधी जी की बनी थी यहाँ पर, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। और ये जो आप सामने चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ राजा बैठते थे, और यहाँ जब राजा बैठते थे तो यहाँ पूरा पोर्शन जो देख रहे हैं वो ये यहाँ पर उनके मंत्रीगण, खास मेहमान जिनसे उनकी मीटिंग होना करती थी वो हुआ करती थी। और अगर आप यहाँ की भी सीलिंग पर आप देखेंगे तो फिर से आपको वही प्यारा सा फ्रेस्को पेंटिंग का आर्टवर्क दिखाई देगा। यहाँ की दीवारों पर भी पेंटिंग अगर आप नोटिस करेंगे तो कितनी शानदार बनी हुई है। हर जगह अगर आप नोटिस करोगे तो देखिए कितना प्यारा आर्टवर्क है। इतने साल हो जाने के बाद 1554 के आसपास मतलब स्टार्टिंग हो गई थी, बन गया था लगभग। उसके बाद फिर और धीरे धीरे काम पूरा कराया गया था। उसके बाद भी देखिए पेंटिंग्स अभी भी कुछ हद तक, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा हद तक दिखाई दे रही हैं, उनका आर्टवर्क दिखाई देता है बहुत अच्छे से।
अब ये दीवाने खास में जो गेट बना है, यहीं से हम लोग जा रहे हैं नीचे की और देखते हैं निकलता कहाँ है। और मुझे देखना है ये कहाँ निकलता है। ओह, ये बाथरूम है राजा की। ये आप जो छोटे छोटे टैंक देख रहे हैं, ये देखिए ये हिस्सा बना हुआ है, एक इधर पे बना हुआ है पीछे, है ना। और ये देखिए आप पूरे छोटे छोटे बने हैं। ये इनकी बाथरूम हुआ करती थी, एक तरीके से जो कहते हैं ना बाथ टब, ये वो हुआ करते थे। यहाँ पानी भरा जाता था इन पोर्शंस में। और ये छोटी छोटी आपको क्यारियाँ दिख रही हैं, ये निकास के लिए है। यहाँ से पानी निकलता था और वो सामने जा रही है और वहाँ से ये पूरा बाहर को निकल जाया करता था महल में। तो ये इनका बाथरूम हुआ करता था, एक तरीके से बाथ टब है। ये सामने पोर्शन बने हैं, यहाँ पर लैंप दिए और मोमबत्ती वगैरह लगाई जाती थी रोशनी के पर्पज़ से। तो आप देख सकते हो उस टाइम पर किस टाइप के बाथ टब यूज़ किए जाते थे, तो वो आप देख सकते हैं सामने। अब यहाँ से अगर मैं अंदर की ओर जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा राजा का टॉयलेट। ये देखिए कुछ इस टाइप की उस टाइम पे बनाई जाती थी टॉयलेट्स, देख पा रहे होगे आप, ये बनी है। और वो इंटरनली कनेक्टेड है, आप देख रहे हो। मैं आपको दीवाने खास के पीछे वाले गेट से लाया था, तो वो अंदर ही अंदर अगर उनको आना होता था तो वो डायरेक्टली यहाँ पर निकल कर आ जाया करते थे। अब आपको यहाँ से जीने चढ़ के थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, इनका जो कहते हैं ना कि गीजर वाला सिस्टम, ठंडा पानी गर्म पानी वो सब करना होता था, उसके लिए थोड़ी सी आप फ्लैश जला दो। पहले यहाँ देख लो आप दीवारों पे, तो वही है सिस्टम दिए और लैंप वाला। और ये देखिए सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सामने जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली दीवार के बाहर है, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ से पानी डाला जाता था, तो इस टैंक में जाके भरता था। इस टैंक में एक और पाइप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जो पानी है वो इस टैंक में आता था। इस टैंक में अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये एक आयरन की पूरी एक कढ़ाई टाइप रखी हुई है। तो क्या होता था, इसके भी बाहर वाले पोर्शन से नीचे लगा दी जाती थी आगी लकड़ियों में। तो ये जब पूरा टैंक भर जाया करता था तो इस टैंक में जो पानी है वो गर्म हो जाया करता था, क्योंकि वो यहाँ से निकलता था, इसमें पूरा भरा और इसमें आगी लगने की वजह से गर्म हुआ। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो एक और आपको वो पाइप टाइप दिखाई देगा जो जाता है थर्ड वाले टैंक में, इसमें। तो इसमें क्या होता था, जो हम कहते हैं ना कुनकुना पानी, या अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं गुनगुना पानी, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो वो हम यूज़ कर सकते थे। यानी यहाँ गुनगुना पानी, यहाँ बहुत गर्म पानी और यहाँ पर ठंडा पानी, यानी तीनों पानी की व्यवस्था यहाँ पर थी। चलिए अब इनकी वॉशरूम से ज़रा बाहर निकलते हैं। आपको मैं एक बार दिखाऊंगा कहाँ से पानी डाला जाता था बाथरूम में। अब देखिए ये सामने आपको गेट दिख रहा है वॉशरूम का बना, बगल से सीढ़ियाँ जा रही हैं। सैनिक वगैरह यहाँ खड़े होके इस पोर्शन से डाला करते थे पानी, जो मैं अंदर आपको अभी वॉशरूम में दिखा रहा था। तो वहाँ पर वो सीधा टैंक में जाया करता था। और ये देखिए वो जो मैंने सेकंड वाला दिखाया जहाँ आयरन रॉड थी, ये वो पोर्शन है। इसके नीचे पूरा लकड़ियों को रख दिया जाता था और आगी लगा दी जाती थी, जिससे वो आयरन की जो वो कढ़ाई रखी हुई है वो गर्म हो जाया करती थी, वो पानी गर्म हो जाया करता था। और ये थर्ड पोर्शन में वो दोनों मिक्स होके पानी जाया था। चलिए ये देखिए, जैसे ही बाहर वाले आपको दीवाने खास और डांसिंग जो पोर्शन हॉल बना हुआ था, वहाँ से आने के बाद आप देखिए अंदर की ओर जाते हुए आपको ये सबसे पहले फाउंटेन दिखाई देगा। यहाँ पे फाउंटेन बना है। अब यहाँ से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है जनाना कोर्टयार्ड। यानी कि यहाँ पर राजा के साथ जितनी भी रानियाँ थी उनकी, वो भी रहा करती थी। सबसे जस्ट सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो राजा का रूम है। उसके अलावा आपको 7 या 8 रूम और दिखाई देंगे, जैसे यहाँ बने हैं वो देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब सबसे पहले आपको इस रूम में ले चलूँगा जिस पर 7 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो रूम है ये रानी गणेश कुंवर जी का रूम है, जो राजा मधुकर शाही जी की वाइफ थी। और यहाँ पर आप जानते हो कि जो महाराजा के रूप में आप भगवान राम की जो यहाँ पूजा की जाती है, राम राजा सरकार मंदिर ओरछा में जो बहुत फेमस है, वो स्टोरी इन्हीं से जुड़ी हुई है। बट आप पहले मैं चाहूँगा स्टोरी बताने से पहले
आपको बताया वो राम जी की काफ़ी भक्त थी और ये उनका रूम है। तो आप एक बार नोटिस करेंगे कि यहाँ की दीवारों पे आप आर्ट वर्क देखेंगे तो आप सबसे पहले ऊपर देखिए कि वो दिखाई दे रहा होगा आपको राम दरबार। राम जी बैठे हैं, तीनों भाई हैं उनके। यहाँ पर आप देख लीजिए हनुमान जी भी खड़े हैं। ये आप पूरा पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे विष्णु जी भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर आप चित्रण देखेंगे तो देखिए वो रावण को दिखाया गया है। ये लड़ाई का जो आपको सीन दिखाया जा रहा है पेंट के रूप में जो बनाया गया है वो देख लीजिए। और इसके बाद अगर आप सामने आएंगे तो देखिए आप 2 हाथियों को लड़ना यानी पूरी कलाकृति बनाई गई। और इस दीवार पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे ये विष्णु जी का मत्स्य अवतार आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया, उसके बाद आप देखेंगे फिर वो बराह अवतार सेकेंड दीवार पर दिखा दिया गया है। और उसके अंदर से अवतार आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये चित्रों के रूप में जो आपको चित्रण है वो पूरा दिखाया जाएगा। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो वहाँ देखिए समुद्र मंथन, वो देख रहे हो आप सामने समुद्र मंथन का पूरा चित्रण दिखाया गया है पेंटिंग्स के रूप में। अब आप ये वाली अगर पेंटिंग नोटिस करोगे ये थोड़ी सी खास है। इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये जो हाथी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गज हैं ये भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार ये नदी के बगल में पानी पीने आए थे तो यहाँ पर ये पानी के अंदर एक मगरमच्छ था, उसने पकड़ लिया था पैर इसका। तो फिर इन्होंने दर्द में कराहते हुए जो ये हाथी गजराज है इन्होंने भगवान को याद किया। और फिर आप देखिए भगवान विष्णु दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो एक संकेत दे रहा है। और बगल में आप देखिए उनका वाहन भी है ऊपर साइड में गरुड़। उनको भी छोड़कर उनसे भी पहले अपने भक्त को बचाने के लिए ना पैर में स्लीपर ना कुछ, ऐसे दौड़े चले आए और उन्होंने इनकी जान बचाई थी। कहने का मतलब ये है सिंपल, भगवान को अच्छे दिल से याद करोगे सच्चे दिल से तो भगवान दौड़े चले आते हैं अपनी भक्ति की सुनने के लिए। इस महल में सेंटर में ही आप ये थोड़ा सा एक चबूतरा टाइप देख रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा पोर्शन तो बनाया रानियों के रहने के लिए और मेन राजा का था, बाकी किसी की एंट्री यहाँ अलाउड थी नहीं। तो कभी फेस्टिवल वगैरह आते थे हैं, कोई त्यौहार होता था तो यहाँ रानियाँ तैयार होके आपस में सब अपना नृत्य वगैरह करना, वो सब करना, राजा के साथ टाइम स्पेंड करना यहाँ हुआ करता था। तो ये वो पोर्शन बना हुआ है चबूतरा। अभी आपने वो देख ही लिया, रानी गणेश कुंवर जी का आपको रूम दिखाया। अब चलते हैं यहाँ से और रूम की ओर जो बने हुए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा उनमें क्या आर्ट वर्क यूज़ किया गया है और किस टाइप के बनाए गए हैं, क्योंकि सारे के सारे रानियों के रूम हैं। हर रूम में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा आर्ट वर्क, फ्रेस्को पेंटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही पूरे रूम में। ये देखिए आप पूरा आर्ट वर्क। ये ऊपर गेट पे आप देखो कृष्ण भगवान को दिखाया गया है, बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ खड़ी हैं, साथ में गाय भी हैं और जानवर भी हैं। ये अभी सामने राजा का रूम है जो मैं आपको लेकर चलूँगा, बट दोनों ओर देखिए वो पोर्शन में और यहाँ इधर वाले पोर्शन में आपको जो रानियों के रूम दिखाई दे रहे हैं। पहले चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ इधर सामने वाले रूम से, आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे जो रानियों के रूम होते थे वो होते थे इंटरकनेक्टेड। एक ही रूम से आप अगर देखेंगे तो देखिए ये दूसरा रूम रानी का, और वो सामने अभी गेट से बंद कर दिया गया है। सामने वाला पोर्शन वो वाला आप देख सकते हो, गेट लगा है ना, वो बंद कर दिया। वहाँ से आप तीसरे रूम में जा सकते थे। और ऐसे ही अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ देखिए ये गेट बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि सारे जो रानी के रूम थे पूरे के पूरे 8 इंटरकनेक्टेड थे। देखिए यहाँ से आप निकलेंगे सामने, बट आप सामने वाला अगर आपको अभी बंद दिख रहा है जो कर दिया गया है, अगर आप सामने नोटिस करेंगे तो वो देखो डिज़ाइन जो आपको दिख रही है वो खुली हुई थी। अभी जो आपको बंद दिख रहा है सामने वो पहले खुली हुई थी। डिज़ाइन जो आपको दिख सकती है बंद कर दिया। इंटरकनेक्टेड होते थे तो आप सारे यहीं से सारी रानियों के रूम में निकला जा सकता था, क्योंकि आपको अगर उधर वाले भी रूम दिखेंगे तो इन्हीं रूम से निकलते हुए आप उधर के रूमों में जा सकते थे। और एक सेफ्टी पर्पज़ से भी काम में आता था कि कभी बाई चांस ऐसा कभी हो कि अभी हमला वगैरह कभी कुछ हो जाता है तो राजा अगर एक रूम में एंटर हुए तो वो वहाँ से कौन से रूम में है वो पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उस पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो बनाई गई थी। एक और रानी का रूम है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वही फ्रेस्को पेंटिंग वगैरह
आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। ये एक और रानी का रूम है। मतलब रानी जितने हम आपको रूम बता रहे हैं चारों ओर राजा के रूम के, उनमें बहुत अच्छा आर्टवर्क यूज़ किया ही गया है रानी के रूम में। आप देख लीजिए पूरा तेरा होगा। हनुमान जी हैं और यहाँ पर आप देखिए राम जी, सीता जी और पीछे तीनों भाई दिखाई दे रहे होंगे आपको, राम जी के वो बैठे हुए हैं। तो यानी कि हर बार कुछ ना कुछ जो हिंदुओं से जुड़ी हुई कथाएं थी, उनसे जुड़े हुए पुराण के किस्से थे, वो सारे चित्रों के रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब हम आपको लेकर आए हैं यहाँ राजा के रूम में। ये राजा का रूम हुआ करता था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे बाहर का पार्ट, ये बीच वाला, और वहाँ जो पंकज खड़ा हुआ है वो सबसे एंड का पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये एक बैठने के लिए, यानी कि ऐसा बैठक यूज़ किया जाता था। सेकंड वाला पार्ट जो राजा का बना है, यहाँ पर आप देखिए दोनों ओर गुप्त रास्ते बने गए हैं। ये बना है, ये यहाँ से किस ओर निकलता है, महल में कौन से रूम में निकलता है, महल के कौन से हिस्सों में निकलता है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। दोनों साइड बने हैं, जो राजा की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका रूम है तो उनकी सेफ्टी का भी काफ़ी ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये उनका शयन कक्ष हुआ करता था, सबसे एंड का पोर्शन। यहाँ वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। आप देखिए यहाँ से ये बनाए गए हैं वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर आप आर्टवर्क देखोगे, आते ही सबसे सामने वाली दीवार पर आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ राम दरबार को दिखाया गया है। यानी कि जब वनवास से लौटने के बाद जब राम जी का राज जब से किया गया था, ये उस समय का चित्रण है, उस समय को दिखाता है। ये हनुमान जी हैं, तीनों भाई हैं, साथ में सीता जी हैं, राम जी हैं। और थोड़ा सा अगर आप बाईं ओर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए, उसका चित्रण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इसी टाइप से यहाँ और भी पेंटिंग्स बनाई गई है। घोड़ों पर राजा सवार है। यहाँ पर देखिए मेन गणेश जी को दिखाया गया है, उनका चित्रण है। वो सामने राजा का एंट्री गेट था रूम में आने के लिए। बट मैं सबसे अंदर वाले पोर्शन में हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा है कि ये 2 आले दिखाई दे रहे हैं, इधर वाला भी और ये भी। यहाँ दोनों साइड अगर आप देखेंगे सेम पेंटिंग है। अगर आप ये देखोगे दूर से देखने में हाथी आपको दिखाई ददे रहा है, बट आप ये देखोगे ये 12 महिलाओं के शरीर को जोड़कर ये आकृति बनाई गई है। जिसको कहा जाता है नारी कुंजन, यानी कि जो जिन्होंने ये पूरा महल में आर्टवर्क किया है, एक तरीके से आप कह सकते हो वो और क्या कैपेबिलिटी रखते थे, किस तरीके से उनकी पास टैलेंट था, वो दिखाने का एक तरीका था। और सूंड की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि जो मेन रानी को दिखाया गया है, यहाँ की जो सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे रही हैं पूरे के पूरे सूंड की डिजाइन पे, ये पूरी 12 महिलाओं को जोड़कर ये वाली आपको आकृति दिखाई गई है। ये था हमारे राजा का रूम। यहाँ से आप जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ वो राजा रहा करते थे। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर की ओर। ये देखिए ये शेषनाग पर विष्णु भगवान बाहर, जैसे ही हम लोग मिडिल वाले पोर्शन में आए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ऊपर का आपको पूरा का चित्रण दिखाई देगा। ये इनका राजा का ये जो बीच वाला भाग है ना, जहाँ गुप्त रास्ते मैंने दिखाए थे, कि वहाँ की दीवारों पर पेंटिंग्स हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये देखिए ये तीनों भाई हैं, राम जी, सीता जी, हनुमान जी खड़े हुए हैं। ये आपको चित्रण देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि लड़ाई का सीन दिखाया गया है। आई थिंक ये रावण होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है एक आर्टवर्क। तो यहाँ हर दीवार पर आपको कुछ ना कुछ आर्टवर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इतना मतलब शानदार फ्रेस्को पेंटिंग है कि मैं क्या ही कहूँ। उस टाइम का जो आर्ट था वो अलग ही लेवल का था, हट के था। जीने चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर आते ही मैं आपको थोड़ा लेफ़्ट साइड ले जाना चाहूँगा। लेफ़्ट साइड पे आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली हुआ करता था रानी जो गणेश कुंवर थी, जो राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिनकी वजह से वो आज ओरछा को राम राजा सरकार का जो इतना बड़ा मंदिर है उसकी वजह से जाना जाता है। तो ये उनका पूजा रूम हुआ करता था। अब यहाँ का अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्रेस्को आर्ट जो दिखाया गया है
फ्रेस्को आर्ट पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए चोली घाघरा पहने हुए आपको जो लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, लड़कों का हाथ पकड़ के डांस की एक कला को यहाँ चित्र के रूप में दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे जो आर्ट वर्क यूज़ किया गया है ये वो है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे अंदर वाले पोर्शन तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये मतलब सर्दी के समय पर एक कोई फेस्टिवल हुआ करता था जिसमें लेडीज़ व्रत रखती थी और वहाँ से मतलब नदी में नहाना, वहाँ से जल भर के लाना, तुलसी मैया को जल चढ़ाना, ये उस प्रोसेस को पूरा चित्र के रूप में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हो तुलसी जी का पेड़ है, साथ में वो पूजा भी कर रही हैं। ठंड के समय पे जो त्यौहार मनाया जाता था उसका एक तरीके से ये चित्र है। और यहाँ जो आपको जो छोटे छोटे ये खाने दिखाई दे रहे हैं जो दीवारों में चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए ऊपर का ये जो डाला टाइप दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आपको बने हैं, इनमें भगवान की मूर्ति रखी होती थी भगवान की। और गणेश कुंवर जी आप जानते हो कि राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो मेरे पीछे आपको ये जालीदार जो आकृति दिखाई दे रही है उनने कुछ इस प्रकार से बनवाया था ऐसे वाले पोर्शन को, मंदिर पूजा घर को, कि यहाँ पर आप देखिए छोटी सी एक बैठने की जगह है और यहाँ से बैठकर अगर आप जस्ट सामने देखेंगे तो जो राम जी के लिए उन्होंने जो मंदिर बनवाया था जहाँ वो स्थापित एक्चुअल में करना चाह रही थी, जहाँ पर भगवान जो राम जी हैं वो स्थापित ना हो पाए, वो उनके किचन में स्थापित कर दिए गए थे जिनको राम राजा सरकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो मंदिर बनवा रही थी तो वो यहीं बैठकर उनके दर्शन कर सकें, उस पर्पज़ से बनवाया गया था। तो यहाँ से अब आप देखिए सामने आपको जब सामने मंदिर दिखाई देगा तो वो चाहती थी कि वो राम जी के दर्शन जब भी आए यहाँ तो उनको नदी ना पार करना पड़े, बीच में बेतवा नदी पड़ती थी तो वो ना पार करना पड़े, यहीं बैठकर वो अपने भगवान के दर्शन कर सकें। तो यहाँ नीचे वाले पोर्शन में बैठ के राजा मधुकर शाह और उनकी वाइफ थी गणेश कुंवर जी, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अचानक राजा का मन हुआ कि चलिए एक काम करते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन करके आते हैं मथुरा वृंदावन, क्योंकि जो राजा थे वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और रानी जो गणेश कुंवर थी वो थी राम जी की बहुत बड़ी भक्त। तो दोनों में वो जो कॉन्वर्सेशन है धीरे धीरे करके वो बदल गई एक आर्गूमेंट में। तो फिर गुस्से में राजा ने ये कहा था तो ठीक है, आप अगर अपनी मर्जी करना चाहती हैं तो आप अयोध्या जाएं, राम जी के दर्शन करें, बट महल में तब लौट के आना जब आप राम जी को ले कर के आएँ। तो वहाँ जब रानी गई उन्होंने 1 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास वहाँ अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान राम की बहुत पूजा की। उसके बावजूद भी उन्हें दर्शन मिले नहीं भगवान के। तो वो इससे निराश होकर कि उन्हें पता था कि अब राजा ने मना किया था अगर राम जी ना मिले तो मत आना यहाँ पर महल में, तो उन्होंने जान देने की कोशिश की और वो सरयू नदी में कूद गई। तो वहाँ अचानक से राम जी प्रकट हुए और उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बाल स्वरूप में उनकी गोदी में वो नदी से निकली, उनको मिली और फिर राम जी ने उनसे यहाँ आने की 3 शर्तें रखी कि अगर मैं आपके साथ अयोध्या से वहाँ चलने को अच्छा तैयार हूँ, बट मेरी 3 शर्तें होंगी कि एक जो पुष्य नक्षत्र होता है सबसे मुख्य नक्षत्र माना जाता है, तो उसी नक्षत्र में मुझे आपको लेके जाना होगा, तो महीने में 1 दिन, और मुझे पैदल ही लेके जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा आपको मुझे लेके करनी होगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी मुझे वहाँ राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। और तीसरा उन्होंने बोला था कि अगर मैं वहाँ स्थापित हो गया तो वहाँ फिर आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ के ओरछा के राजा रानी तो ये लोग थे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ राजा के रूप में रहूँगा तो उसके बाद फिर कोई और राजा के रूप में रहेगा नहीं। तो फिर वो लेके जब उनको आई मूर्ति को साथ में, तो वहाँ मूर्ति को लेके वो यहाँ तक पहुँचने में उनको 9 महीने लग गए थे रानी को। तब जब उनने खबर पहुँचवाई थी राजा के थ्रू कि मुझे राम जी मिल चुके हैं और मैं उनको लेके आ रही हूँ, तब वो जो आपको मैंने चतुर्भुज मंदिर दिखाया वो राजा ने बनवाना स्टार्ट किया था। बट रानी जैसे ही यहाँ पहुँच गई थी तो जब तक वो बन के तैयार हो नहीं पाया था, वहाँ का जो महल है वो बन के तैयार नहीं हो पाया था। तो फिर नक्षत्र ख़त्म ना हो जाए, शुभ दिन रहे, तो रानी ने सोचा कि मंदिर तो बन के तैयार हुआ नहीं, अपूर्ण है,
तो घर में सबसे ज़्यादा शुद्ध जगह कौन सी होती है? तो आप जानते हो घर में मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा जो पवित्र जगह मानी जाती है वो होती है हमारी रसोई। तो बस फिर रानी ने अपना जो उनका पहले वही महल हुआ करता था उसी रसोई में स्थापित कर दिया था राम जी को। और तब से जब उन्होंने जैसे ही रखा उस रसोई में, राम जी फिर वहाँ से उठे नहीं और वहीं स्थापित हो गए। तो वो जो रानी महल था वो राम राजा मंदिर में कन्वर्ट हो गया तब से। और जो उनके लिए मंदिर बनाया जा रहा था तो वहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति रख दी गई, जो राजा ने स्थापित करवाई। तो वहाँ विष्णु भगवान की पूजा होने लग गई। आप वैसे भी किसी भी महल में जाओगे तो मेनली आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा आपको दीवाने आम, दीवाने खास, और एक होता है जनाना कोर्टयार्ड, यानी कि जहाँ लेडीज़ रहती हैं उनका पोषण कैसा बनाया जाता है, उनके रूम कैसे बनाए जाते हैं, डांसिंग हॉल वगैरह हो गए। तो मेनली यही चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको ये सारी दिखाई इस महल में। यही वो पोर्शन है जिसके बारे में मैं आपको वहाँ छत पे खड़े होकर बता रहा था। राजा रानी के बीच में जो डिस्कस हुआ था मंदिर जाने को लेके, वो यही पोर्शन है पूरा का पूरा। तो इस पूरे के पूरे महल में टोटल 136 कमरे हैं, जिनमें से 100 कमरे तो आपको ऊपर मिल जाएंगे, बट बाकी के जो 36 बने हैं, जैसे नीचे जाने का रास्ता जस्ट नीचे दीवाने खास के नीचे आप देख रहे हो, यहाँ से है। बट अभी उसको रिसेंट में आप देख लो बंद कर दिया गया है, तो वहाँ जाया नहीं जा सकता है। और ये जो बीच में हॉट टाइप की आप देख रहे हो, उसमें उस टाइम पर बढ़िया केसर गुलाब के फूल वगैरह के साथ यहाँ भरा जाता था खुशबू वगैरह के लिए और उनके यूज़ करने के लिए। ये देखिए यहाँ से नज़ारा जहांगीर महल का, जो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये था बीर सिंह जी देव ने जो बनवाया था जहांगीर महल पूरा का पूरा। अच्छा, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो राजा महल है, बट आप सामने देख रहे हो वो अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। बट वो हुआ करता था उस टाइम पे शीश महल, पूरा अंदर शीशे का बनाया जाता था, इतना बढ़िया लगता था। बट अभी रिसेंट में वो तो अब रेस्टोरेंट में होटल में कन्वर्ट हो चुका है। और मेरे जस्ट सामने है जहांगीर महल। तो इसका ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगा जो आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग इस महल के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए हम लोग आए, छोटे छोटे यहाँ पे कोर्टयार्ड टाइप बने हुए हैं और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जा रही हैं और ऊपर की ओर। आई थिंक कि ये वाले जो रास्ते हैं छोटे छोटे, यहाँ सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे, यहाँ से तुरंत नीचे निकल जाना है। आने जाने के रास्ते जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोर्टयार्ड के, यहाँ से खड़े हुआ करते थे, बाउंड्री को देखते थे पूरी सेफ्टी के लिए, कौन आ रहा है जा रहा है, उस पर्पज़ से यहाँ खड़े हुआ करते थे सैनिक। दूर से तो खिड़की लगती, यहाँ आके पता लगता है काफ़ी स्पेस है। अब मैं सबसे ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ आपको दिखाऊंगा वहाँ से नज़ारा कैसा है। ये है कुछ इस टाइप की यहाँ छत हुआ करती थी। ये अभी बीच का पोर्शन टूट गया है, यहाँ छत थी पूरी, सैनिक वगैरह खड़े रहा करते थे यहाँ। और यहाँ से भैया आपको दिखाई देगी पूरी ओरछा, पूरा महल, सभी कुछ देखिए आप। वो पीछे नदी बह रही है बेतवा, जो महल के पीछे से आती है, बहती हुई निकलती है पूरी। आप देखिए ये सामने आपको महल दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं टॉप पर इस महल की। अब ये जो आप राजा साहब का ओरछा का किला देख रहे हो, यहाँ से अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जो झांसी किले का आया था, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि यहाँ किले के ऊपर खड़े होकर राजा जब पूछते हैं कि मैंने वो सामने वांगरा पहाड़ी पे जो अपना एक दुर्ग बनवाया है वो कैसा दिखता है, रानी जब बुंदेलखंडी में कहती हैं कि राजा तुम्हारा किलो तो झाई सी दिखाई देते है। तो अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा, लेकिन जस्ट सेंटर में आप जो पहाड़ी देख रहे हैं मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, वो है झांसी का किला। और यहाँ से आप देखोगे तो वो झाई परछाई जैसा अंधेरे के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने यहीं से ये इस टाइप का डायलॉग मारा था। तब से वो शहर का नाम झांसी से होके झांसी हो चुका था। ये देख लीजिए यहाँ से वो दिखाई देता है।
ये देखिए, अभी आपको मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये पूरा हिस्सा बना है, अभी तो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। ये तोप खाना है, इसके अंदर तोपें रखी हुआ करती थी उस टाइम पे, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ लगाई जाती थी। दुर्ग भी बने थे, ये अभी टूट गए ऐसे। और यहाँ से आप देखिए ये गेट के अंदर एंट्री करने के लिए है। और यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये पूरा स्लोप बना है, यहाँ से घोड़े हाथी भी चढ़ सकते थे। और तोपों को लाना ले जाना वो भी, उनमें वो पहिए लगे होते थे साइड में, तो वो भी यहाँ से किया जाता था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन को दबाते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।